नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में ममता एंड टिकैत गैंग का हुआ है बड़ा खुलासा। दरअसल राकेश टिकैत ममता बनर्जी से डील के पैसे लेने पहुंचे थे बंगाल। जहां राकेश टिकैत के सहयोगी भानु प्रताप ने खोली है राकेश टिकैत की पोल और साफ तौर पर बंगाल में ममता बनर्जी ने राकेश टिकैत को प्रचार प्रसार करने के लिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हायर किया था, जिसको साफ तौर पर पोल खोलते हुए खुद राकेश टिकैत के सहयोगी भानु प्रताप ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, और अब आपको ये भी बताते चले कि लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ हो रहे खुलासों के बाद अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना तय है। जहां एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता एंड टिकैत गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि हाल ही के दिनों में ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल के दौरे में दिखाई पड़े थे। लेकिन इसको लेकर आपको बताते चले कि अब राकेश टिकैत के सहयोगी और कभी किसान आंदोलन का चेहरा कहे जाने वाले भानु प्रताप ने राकेश टिकैत की पोल खोल दी है। जहां आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत के तथाकथित आंदोलन का खुलासा करते हुए साफ तौर पर कहा है कि राकेश टिकैत आंदोलन को लगातार बेचने का काम करते हैं और इसी कड़ी में वो बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे थे। वो अपनी डील के पैसे लेने ममता बनर्जी के पास पहुंचे हुए थे। जहां भानु प्रताप ने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा है कि राकेश टिकैत और उनके साथियों का हमेशा से यही काम रहता है, आंदोलन को बेचना और अपना पेट भरना। जहां इसके अलावा भानु प्रताप ने यह भी साफ तौर पर कहा कि वे आंदोलन वहां पर कर रहे थे तब कांग्रेस की फंडिंग चल रही थी और वे बंगाल में ममता बनर्जी से पैसे लेने गए हुए थे। दरअसल हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे ममता बनर्जी के दावत पर बुलावे को लेकर 9 जून को राकेश टिकैत अपने 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां पर किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से इस आंदोलन को और ज्यादा भड़काया जाए, कैसे देश की शांति को खत्म किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। ये तमाम तरह की खबरें सामने आई थी। लेकिन आपको बताते चले, दरअसल इसके पीछे की कहानी ये थी कि राकेश टिकैत ममता बनर्जी से अपने डील के पैसे लेने गए थे, क्योंकि लगातार बंगाल में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं सामने आ रही थी, हम लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे थे, और कैसे किसान आंदोलन की आड़ में भी राकेश टिकैत एक के बाद एक कई हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन बावजूद राकेश टिकैत पर कोई कटाक्ष करने की बजाय ममता बनर्जी लगातार इस आंदोलन का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब साफ तौर पर दोनों की पोल यहाँ पर सबके सामने खो चुकी है, क्योंकि साफ तौर पर यह साफ हो चुका है जो राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ वोटों की अपील करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। दरअसल ममता बनर्जी के कहने पर ही राकेश टिकैत ने नंदीग्राम से लेकर बंगाल के अलग अलग इलाकों में जनसभाएं की थी और ममता के समर्थन में खड़े होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की थी। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की पोल यहां पर अब साफ तौर पर खुल चुकी है, क्योंकि लगातार जो ममता बनर्जी मोल भाव की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ी थी, अब उन पर केंद्र सरकार का चाबुक चलने वाला है। हालांकि लगातार हम आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि कैसे राज्यपाल एक्शन मोड में आते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर राज्यपाल ने सबसे पहले बीजेपी के कई आला नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद भी राज्यपाल ने अपनी हिंसा की रिपोर्ट जो उनकी ओर से बनाई गई थी राष्ट्रपति को सौंपी थी। और इसके अलावा राष्ट्रपति से बंगाल हिंसा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें चर्चाएं इस दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में हुई थी, जिसके बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए बंगाल सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो खेला लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इशारों पर अब तक खेला जा रहा था, अब इसके खात्मे का अंत होने वाला है, क्योंकि अब बंगाल में साफ तौर पर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। दरअसल हम आपको कई बार ये रिपोर्ट दिखा चुके हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन आपको बताते चले कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब बंगाल में
तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्योंकि लगातार राज्यपाल धनखड़ बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने आपको दिखाया था कि कैसे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद और अब राज्यपाल लगातार गृह मंत्री से भी मुलाकात उन्होंने की है, जिसमें साफ तौर पर बंगाल में लगातार जो हिंसा का तांडव ममता बनर्जी के इशारों पर किया जा रहा था, उसको लेकर गृह मंत्रालय को भी राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि इसके पहले भी गृह मंत्रालय लगातार बंगाल की स्थिति को लेकर अपनी नजर बनाए हुए था और किस तरीके से गृह मंत्रालय की ओर से कई टीमें बंगाल में भेजी गई थी, हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी। लेकिन अब आपको बताते चले, जो बंगाल में ममता बनर्जी पिछले कई महीनों से खून के तांडव का खेला खेलने में लगी हुई थी, अब साफ तौर पर कई बड़े ताबड़तोड़ खुलासे होने के बाद ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री किस तरीके से संवैधानिक पद की अवहेलना करती हुई दिखाई दी है, किस तरीके से एक मर्यादित पद पर बैठकर अमर्यादित काम लगातार ममता बनर्जी के इशारों पर किए गए हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार राज्यपाल ने ममता बनर्जी से कई बार अपील भी की थी कि आप बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर इस पर कार्रवाई करिए। और ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी राज्यपाल ने सवाल उठाए थे, लेकिन जब ममता बनर्जी लगातार इसको नजरअंदाज करती देखी गई, जिसके बाद एक्शन मोड में आते हुए राज्यपाल दिल्ली पहुंचे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से टीएमसी के और टीएमसी की मुखिया की बौखलाहट इस कदर सामने अब आने लगी है कि अब दिल्ली पहुंचे राज्यपाल को लेकर लगातार ममता बनर्जी की घबराहट सामने आई है। और किस तरीके से ममता बनर्जी ने स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्हें बंगाल वापस नहीं भेजने की मांग की। तो साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि जो बंगाल में पिछले लंबे समय से जो घटनाक्रम चल रहा था, अब इसका अंत निश्चित होने वाला है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार टीएमसी के छुटपुट नेताओं से लेकर टीएमसी के आला नेताओं की बौखलाहट अब सबके सामने आ रही है। और हाल ये हो चुके हैं कि अब बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत करने को तक तैयार नहीं होती थी, वो अब किस तरीके से खुद को बचाने के लिए, खुद की सरकार को बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन आपको बताते चले, जो लगातार हालात बंगाल में बने हुए हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ममता बनर्जी का खुलासा लगातार हो रहा है, यह साफ तौर पर निश्चित माना जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना अब तय है, जिसकी कवायद अब राज्यपाल धनखड़ ने शुरू कर दी है। हालांकि आपको बताते चले कि राष्ट्रपति के एक्शन मोड में आने के बाद से ही लगातार टीएमसी के नेताओं की भी बौखलाहट सामने आई थी। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि कैसे टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से राज्यपाल को दिल्ली में ही रखने की मांग लगातार की जा रही थी। और अब मुख्यमंत्री ने खुद जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर साफ तौर पर अपनी बौखलाहट दिखाई है, अपनी घबराहट दिखाई है, साफ तौर पर साबित हो जाता है कि अब ममता बनर्जी को बंगाल में राष्ट्रपति शासन का डर सता रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी बंगाल में हो रही हिंसा की घटनाओं पर कार्रवाई करने की बजाय बार बार ये सफाई पेश करते हुए दिखाई पड़ रही है कि बंगाल में किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक हिंसा नहीं की गई है। जी हाँ, हालांकि लगातार किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी के इशारों पर महिलाओं के साथ नरसंहार किया गया, हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई है। और किस तरीके से लोकतंत्र की खुलेआम हत्या ममता बनर्जी के इशारों पर की गई, ये भी हमने आपको दिखाया था। और कैसे खुद ममता बनर्जी संवैधान पदों की बात करने वाली, संवैधानिक पदों का उल्लंघन करने की बात करने वाली ममता बनर्जी ने किस तरीके से अपने टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए किस तरीके से उल्लंघन किया था, हम सबने आपको दिखाया था। लेकिन अब आपको बताते चले कि ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में खेला खत्म होने वाला है। और जिस तरीके से ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि कैसे मोमबत्ती बुझने से पहले अपनी फड़फड़ाहट को दर्शाती है, दरअसल ममता बनर्जी की ये फड़फड़ाहट ही वो फड़फड़ाहट है जिसमें अब ममता बनर्जी को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने का डर लगातार सता रहा है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर उन्हें बंगाल वापस ना भेजने की बातें करती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राज्यपाल वापस बंगाल आएंगे तो उनके खिलाफ कई तमाम सबूत फिर से इकट्ठे किए जाएंगे। और ममता बनर्जी जो खुलेआम हिंसा का तांडव बंगाल में अब तक करती आई है, वो नहीं कर पाएंगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए तमाम तरह की राजनीति करती हुई दिखाई पड़ी है, जिसको लेकर साफ तौर पर आज एक बार फिर से ममता बनर्जी का खुलासा ये साफ तौर पर हो चुका है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब टीएमसी के नेता पश्चिम बंगाल से बाहर जाकर उत्तर प्रदेश सहित तमाम प्रदेशों में चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं,
दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब राकेश टिकैत को ममता बनर्जी की ओर से फंडिंग की जा रही है और यही बड़ी वजह है कि अब चुनाव जीतने के बाद राकेश टिकैत को दावत दी जा रही है और उन्हें जिस तरीके से राकेश टिकैत ने नंदीग्राम में चुनावी प्रचार ममता के समर्थन में किया था, जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की गई थी, इसका इनाम अब ममता बनर्जी की ओर से राकेश टिकैत को दिया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी का यह झूठा राजनीतिक खेल जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर बंगाल में लगातार जो सियासत लगातार ममता बनर्जी करते हुए दिखाई पड़ी है, इस पर अब बहुत जल्द केंद्र सरकार का एक्शन होने वाला है। क्योंकि लगातार हमने आपको दिखाया कि राज्यपाल दिल्ली दौरे पर है, जहां पर बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर राज्यपाल लगातार बंगाल में लगातार घट रही हिंसा की घटनाओं पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी के गुंडों की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।